बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन तरीका बताएंगे आप लोगों को कि गुणनखंड कैसे बनता है, ठीक है ना। देखिए गुणनखंड आप लोगों को कैसे बनता है। देखिए इस वाला में इससे आपको गुना करना है, ये दो दो को है, देखिए प्लस और ये दोनों, ये प्लस ये माइनस है और ये प्लस है। देखिए हम एक को बाहर निकालते हैं, इसको अंदर रखते हैं, √5 को बाहर निकालेंगे और इस √5 को अंदर रख देंगे, इस दोनों को क्या कर देंगे, अंदर रख देंगे, ठीक है। मतलब इसको बाहर निकालेंगे, इस सबको लिखेंगे, फिर इसको बाहर निकालिए और फिर इस सबको लिख दीजिए, √5 प्लस √2, ठीक है। एगो को बाहर निकालेंगे, टोटल लिख देंगे, फिर इसको बाहर निकालेंगे, इस टोटल को लिख देंगे। अब हमको क्या करना है, अगर दोनों समान है तो गुना करेंगे, नहीं समान होगा तो ज्यों करते हैं लिख देंगे। देखिए ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो गुना कर दीजिए, दोनों समान है तो 5×25 हो गया। देखिए ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, प्लस और प्लस क्या होता है, आपको प्लस होता है, और रूट में रूट से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसमें देखिए माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको माइनस हो जाएगा। 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको 10 हो जाएगा, ठीक। माइनस में प्लस गुना करते हैं तो क्या होता है, माइनस ही होता है। ये भी दोनों सेम है तो √2 और √2 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए यहीं पर आंसर नहीं हो जाएगा, इसका वर्गमूल अगर निकलता है तो निकालेंगे। देखिए √10 से √10 का होगा, घट जाएगा, घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, दोनों सेम है तो घट जाएगा। देखिए 25 का वर्गमूल, इसको जोड़ मत दीजिएगा, 25 का पहले वर्गमूल निकाल लीजिएगा, कितना होता है 5, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, आपको 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। अब देखिए 5 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, आपको 3 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से इस वाला को देख लीजिए, देखिए ये कैसे बनता है। ये देखिए आपको फार्मूला पे दे दिया है, इसको तो ऐसे दिया था, वो क्वेश्चन देखिए आपको फार्मूला पे दे दिया है। तो ये इसको देखिए टोटल को मानिए a और इसको मानिए b, तो देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस b के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका क्या होता है फार्मूला, a² प्लस b² प्लस 2ab, यही फार्मूला होता है। देखिए a के जगह पे √5 है, b के जगह पे √2 है, जहां a आएगा वहां पर √5 लिखेंगे और जहां b आएगा वहां पर √2 लिखेंगे, ठीक है। लिखिए a के मान कितना है, √5 का स्क्वायर, ठीक है, b का मान कितना है, √2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको 2 फार्मूला में आता है, उसके बाद 2 को डबल बना लीजिए, किसके लिए, एक a का मान है और एक b का मान है। सबसे सिंपल तरीका बता रहे हैं, 2 बाहर निकलेगा, a का मान कितना है, √5, b का मान कितना है आपको, √2, ठीक। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। देखिए 5 को या तो गुना कर दीजिए, नहीं तो स्क्वायर से रूट कटा दीजिए, सबसे आसान है स्क्वायर से रूट कटा दीजिए, रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा आपको, 5। ये भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा आपको, 2। ऐसे भी गुना भी कर सकते थे, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 5×25, 25 के वर्गमूल 5, तो बात एक ही होता है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, तो बात एक ही हुआ। स्क्वायर से रूट कटा दीजिए, आपको वर्गमूल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक। अब देखिए ये वाला में देखेंगे कौन कौन एक जैसा है, तो देखिए ये वाला तो अलग है, ये वाला क्या है, आपको दोनों सेम है, इसको गुना कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10। अब देखिए ये वाला दोनों एक जैसा है तो 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपको, 2√10। ये आपको क्या हुआ, आंसर हुआ। अगर आपको गुणनखंड इससे आसान अगर आपको कोई भी बताएगा तो मैं जानूंगा, ठीक। ये आपको बिल्कुल आसान तरीका है, आप लोगों को गुणनखंड अगर ये आप बना लेते हैं 2 गो, तो कोई भी गुणनखंड, क्योंकि मैं 2 तरीका दिया हूँ, एक मैं ऐसे दिया हूं और एक आपको सूत्र पर दिया हूं, तो आप अगर ये बना लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से देख लीजिए, इसमें आपको पूछ, मान लीजिए अगर आपसे पूछ दिया कि हमको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए हमको बताना है कि शांत दशमलव है क्या शांत दशमलव, तो सबसे आसान तरीका है कि शांत किसको बोलते हैं, अगर शॉर्टकट में है या तो 2 के पावर n या 5 के पावर m के रूप में हो तो उसे शांत बोलेंगे, ठीक। और नहीं तो 2 के पावर n गुना 5 के पावर m, अगर दोनों एक साथ आ जाए नीचे तो शांत बोलेंगे। अब अगर दोनों अलग अलग आ जाए तब वो हम क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। तो हमको इसको बनाते हैं तो कैसे, कितना आता है, तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं आपसे,
तो कितना है 3125 निकालेंगे तो ये 5 से कटेगा, 5 छके 23, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से कटेगा क्योंकि 5 इकाई पर 5 है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आपको ध्यान दे। ठीक, इतना ध्यान रखना है 2 के पावर n या 5 के पावर n मतलब आपको इसी के रूप में आएगा तो शांत होगा, या दोनों एक ही में आएगा तो शांत होगा। देखते हैं कि ऐसे आता है कि नहीं। ठीक, आपको ये वाला परीक्षा में आपको आएगा ही आएगा। देखिए फिर कटेगा 5 दूनी 10, 5 25, फिर कटेगा 5 25। तो देखिए कितना आ गया 1 2 3 4 5। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 13 बटा कितना लिख सकते हैं 5 के पावर 5। ये देखिए क्या आ गया 5 के पावर m आ गया ना, तो इसको बोलेंगे ये शांत दशमलव है। ये क्या है आपको शांत दशमलव है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन कोई